जय मसीह के दोस्तों, आज हम फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम सब देखते हैं कि एक समय ऐसा था, मैं जब गांव में रहता था और एक समय बहुत सारे, जब मैं गांव में रहता तो मैं बहुत चीज़ों को देखता था। जब लोग एक दूसरे से अच्छे से बातें नहीं करते थे और जब मैं गांव में रहता तो वहाँ पे जाति और भेदभाव की ये भावनाएं जो थी बहुत ज़्यादा, उस समय में जब मैं छोटा था या 9 या 10 साल का था, उस समय में ये चलन बहुत चलती आ रही थी। किसी लोग से उसकी जाति और उसके वजह से कई लोग बात नहीं करते थे, उनके हाथ से लोग खाना खाना पसंद नहीं करते थे, उनके हाथ से पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे, कुछ चीज़ लेना भी पसंद नहीं करते थे। और ऐसा ही जब हम बाइबल में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं, वो कुछ इसी तरीके से तो करना चाहते हैं, लेकिन मसीह हमें इसके बारे से कुछ अलग तरीके से हमें बताता है और कुछ अलग तरीके से हमें समझाता है। आज हम देखेंगे, उसके बारे से जानेंगे कि मसीह हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। आप सबसे निवेदन है कि आप धीरज के साथ और सावधानी के साथ इनको सुने और समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को हम्बल बनाएं और नम्र करें। आइए हम आगे जाएं, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, खुदावन धन्यवाद करता हूँ आपको इस समय के लिए जो आपने दिया है प्रभु। और खुदावन, मैं नहीं जानता कितने लोग ये मैसेज को सुनते हैं, कितने लोग इसे देखते हैं, पर प्रभु मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग समझें उनको आशीष से मालामाल करना और परमेश्वर इससे हमारे इस समाज में एक जागरूकता प्रदान करना। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ सबको आशीष करना। कई लोग ऐसे भी होंगे प्रभु जिससे मुझे नापसंद करते हों, लेकिन परमेश्वर उनको भी मुझे नहीं बल्कि आपके वचन को देख के बढ़ें और आपकी महिमा करें। प्रार्थना इस प्रकार मांगते सुना क्या। जब हम बाइबल में, आप मेरे साथ निकालिएगा मरकुस की किताब, उसका चैप्टर 7 और उसका 24वां पद से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 24 से 30 तक एक कनानी स्त्री रहती है। और वो कनानी स्त्री, और उसके बारे से मैं बताना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह जब सूर और सैदा की देश से आया और वहाँ एक घर में गया और वो चाहता था कि कोई उसे ना देखे, लेकिन वो छिप ना सका। और 25 कहता है, और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पाँव में पर गिरी। और यह कनानी और सुरपत्नी जाति की थी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कनानी और सुरपत्नी जाति की थी। और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। एक लड़की, एक महिला जो आती है, जो कनानी सुरपत्नी जाति की होती है, वो कहती है कि मेरी बेटी जो है अशुद्ध आत्मा से घिरी है। उसे वो विनती करती है कि तू मेरी बेटी से अशुद्ध आत्मा को निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। आप कितने लोग इस वचन पे आपने ध्यान दिए होंगे, कितने लोग इस वचन की ओर अपना मन को लगाए होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन जब हम देखते हैं तो 27 कहते हैं कि उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने, और उस यीशु मसीह कहता है कि लड़कों की, मेरे बच्चों को पहले तृप्त होने दे, उसके बाद जो है मेरे बच्चों को तृप्त होने दे, उसके बाद जो है उसको जो है आगे डालना उचित नहीं। पहले बच्चों से पहले जो है उस रोटी को कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। लेकिन हम इस कहानी से यही जब
देखते हैं कि यीशु मसीह डायरेक्टली कहता है कि वो स्त्री को कि एक उस समय में जो कनानी स्त्रियों को, कनानी लोगों को, कनानी सुपतली जाति के जो लोग होते थे उनको बड़ी निचली तरीके से देखा जाता था। उनको इस तरीके से देखा जाता था कि बहुत निचले दर्जे के तहत देखा जाता था। और यहीं पे यीशु मसीह भी कहता था कि ये कहता है कि पहले मेरे बच्चों को तृप्त होने दे, क्योंकि बच्चों से पहले उन रोटी को कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, ठीक नहीं। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा यीशु मसीह का व्यवहार ऐसा था? क्या हमारा यीशु मसीह का व्यवहार ऐसा है? बहुत सारे लोग जो आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमारा यीशु मसीह का व्यवहार तो ऐसा नहीं है। तो फिर ये यहाँ पे क्यों यीशु मसीह कहता है कि पहले मेरे बच्चों को तृप्त होने दे, उसके बाद जो है, उसके बाद तू उसे उस रोटी को उठाना, उस रोटी को खाना। क्यों पहले अपने बच्चों, अगर आप मान लीजिए आप किसी, आपकी कोई रिलेशन के ना हो, ऐसा ना हो, पर मैं एक उदाहरण के तहत आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके रिलेशन में कोई बीमार है और वो आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल में जब आप उसको एडमिट करते हैं, एडमिट कराने लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर कहता है नहीं, पहले मैं अपने घर के लोगों का इलाज करूँगा, उसके बाद तुम्हारा इलाज करूँगा। क्या ये एक डॉक्टर का काम है? क्या आप मुझे बताइए, क्या एक डॉक्टर का ये काम है कि वो पहले अपने घर वालों का इलाज करे, उसके बाद वो दूसरे लोगों का इलाज करे? एक डॉक्टर का इस तरीके से काम नहीं है। उसका काम है कि वो हर एक मरीज जो उसके पास आता है, वो हर एक अपनी ईमानदारिता के साथ उस मरीज की पूरी सेवा करे, पूरी इलाज करे। फिर यहाँ पे यीशु मसीह का भी वो काम था कि वो कोई भी जाति का हो, कोई भी निचली जाति का हो या कोई भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन जाति को, उसको जो है वो तो कहता है कि वो हर एक लोगों के लिए है। तो यहाँ फिर क्यों कहता है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, पहले कुत्तों को देना क्या उचित नहीं है। एक उस लेडीज़ को जो है इस तरीके से वहाँ पे दर्जा दिया जाता है। मैं जब इस वचन को जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अजीब लगा कि वो यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, उसकी मैं जीवन के चरित्र को जब मैं पढ़ता हूँ और मुझे उस चरित्र में न मनुष्यों में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं दिखती, न किसी लोगों में ऐसी, उस चरित्र को मैंने नहीं पाया हूँ। मैंने चरित्र को यीशु मसीह में पाया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ। और मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों यीशु मसीह ऐसा कहता है, क्यों यीशु मसीह ऐसा कहता है। आइए मैं इसी कहानी को मैं एक बार आपके सामने फिर से नए सिरे से मैं मत्ती की किताब उसकी 15 उसकी 24 से उसी की 21 से इसी कहानी को हम फिर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इसे लिखा गया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है। मेरे साथ आपकी मत्ती 15 उसका 21 से पढ़ते हैं। जब यीशु वहाँ से निकलकर सूरा और सैदा देश की ओर चला गया और देखा कि उस देश में से एक कनानी स्त्री निकलकर चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान। तो ये कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। कहता है कि हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। और उसके बाद 23 में कहता है, पर उसने उसको उत्तर दिया कि, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। और तो 23 को बड़ी ध्यान से मैं चाहता हूँ इस वचन पे जो है बड़ी आप धीरजता और शांति के साथ आप इसको मनन कीजिए। पर उसने उसको उत्तर ना दिया।
अब देखते हैं जब वो चिल्लाई कही कि दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, तब उसने उसको जो है उत्तर नहीं दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। अब यहाँ पे जब वो लेडीज आई और जब कही कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, उसे बचा, ये कह यीशु मसीह उसको जवाब नहीं देता, लेकिन उसका चेला उससे क्या कहता है देखते हैं। आकर उससे विनती करके कहा इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाते आती है। अब यहाँ बड़ी अजीब तरीके से बोलती कि उसका चेला जो है ये कहता है कि हे प्रभु इसको विदा कर कि ये हमारे पीछे अजीब तरीके से चिल्लाते हुए आ रही है, इसे विदा कर। क्यों क्यों जो है ऐसा कहता है। और उसके बाद आगे आप पढ़िएगा 24, उसने उत्तर दिया इस्राएली के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यहाँ पे कहता है कि इस्राएली की जो भेड़ है उनको छोड़ मैं किसी और के पास भेजा नहीं गया। ये कहता है कि मैं इस्राएलियों को छोड़ और मैं किसी के लिए नहीं आया गया। क्यों ऐसा कहता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब वो स्त्री वहाँ से आई, उसको चिल्लाई है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। ये सब चेलों ने हाँ अब उसको भी आते हुए देखा और ये सिर्फ ये जो भावनाएं जो थी वो उसके लिए नहीं थी। ये कनानी जाति की जो स्त्री थी वो चिल्लाते हुई उसको आ रही थी और उस समय यीशु मसीह वहाँ था और वो चुपचाप था, कुछ नहीं कह रहा था, वो चुपचाप था। और वो स्त्री उसे चिल्लाते हुए आई और कही कि हे प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, उसे क्या कर बचा, उससे दुष्ट आत्मा को निकाल दे, ये रिक्वेस्ट कर रही है। लेकिन वो चुपचाप ही था कि उसका चेला ने कहा कि प्रभु इसे विदा कर। जब हम इस चेले को हम इस बातों को देखते हैं, चेला क्या सोच रहा था। यीशु मसीह ये नहीं सोच रहा था कि उसे कुत्ते की दर्जा दिया जाए, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बल्कि उसका चेला था जो बोला था, वो ये सब उसके चेले उसे ये सोच जो थी यीशु मसीह का नहीं बल्कि उसके चेले का। और ये चेले उस प्रकार से सोचते थे और ये क्योंकि इसलिए सोचते थे क्योंकि वो स्त्री कनानी जाति की थी और वो सुतपत्नी जाति की स्त्री थी और सुतपत्नी जाति के लोगों को बहुत निचले तरीके का दर्जा दिया जाता था, बहुत निचले तरीके का दर्जा दिया जाता था और उनसे कुछ इसी तरीके से व्यवहार किया जाता था कि कुत्तों की तरह का व्यवहार किया जाता था। और इसलिए जब वो आई और वो कहने लगी कि मुझे मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा को निकाल, और वो चुपचाप ही खड़ा था। अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे, वो चुपचाप ही था। चेला ये विनती कर रहा था कि प्रभु, चेले ये सोच रहे कि कहीं हमें कोई देख ना ले, कहीं हमें कोई देख ना ले, ये हमारे पास आई है और हमें इस प्रकार से विनती कर रही है, प्रभु इसे जल्दी कर, इसे जल्दी जो चाहिए इसको दे, इसे यार, इसे भगा। चेले ये सोच रहे थे, लेकिन यीशु मसीह मन को जानने वाला है, उनके अंदर में जो चल रहा है उन सब को जानने वाला है। ये चेले इस प्रकार से सोच रहे थे, प्रभु इसे जो चाहिए उसे दे दे और ये इसे भगा, इसे विदा कर, इसे विदा कर, ताकि कोई हमें देख ना ले, इस कनानी स्त्री हमारे पास आई है। इस प्रकार से उन लोगों की सोच थी, इस प्रकार से उन चेलों की सोच थी। और इस प्रकार से चेले जो है सोचते थे, ना कि हमारा यीशु मसीह ऐसा सोचता था। हमारा यीशु मसीह जो है हर एक जाति, हर एक लोगों के लिए आया था। और आगे जब हम कहते, उसने उत्तर दिया इस्राएल के घराने को छोड़, तो खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और उसने पर वहाँ आई और प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार से खाते हैं जो उनसे स्वामियों की मेज से गिरता है। और वो स्त्री कहती कि हाँ ये बात सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी उसे चूरचार से खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से जो गिरता है। और इसके बाद 28 में कहता है, इस पर यीशु ने उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जा, तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। और जैसा उनका चेलों का सोच था, उनसे कहा
यीशु मसीह यही हमें बताना चाहता है कि आज हम जितने भी लोग हैं, हम बहुत प्रकार से ऐसे भेद और दूसरे लोगों से भेद और भावनाओं की भेद और भावना वाली हमारे सोच, हमारे मन है, हमारे विचार हैं। यीशु मसीह हमारे मन को जानने वाला है और वो हम सब आज अगर हम किसी के प्रति हम ऐसा अगर सोचते हैं, किसी के प्रति अगर हमारा ऐसा सोच है, हमारा ऐसा विचार है, तो हम अपने आप को जो है नरम करें, अपने आप को हर एक लोगों के साथ अपने रिश्ते को ऐसा बनाएं कि हमारे रिश्ता हर एक हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छा हो। आज हम ये सब जो उस मसीह लोगों पे जो मसीह पे विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए है और उन सब लोगों के लिए है, क्योंकि हमारा सोच इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जैसा जिस तरीके से उन चेले का सोच था, उन चेले का सोच और विचार था। यीशु मसीह हमारा इस तरीके से नहीं है, वो हमारा दया का सागर है, हम पे दया करता है और हमें वो इस तरह की तरीके से बताता है कि वो ना किसी एक पर्टिकुलर एक लोग के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि हर एक वो लोग जो उस पर विश्वास करते हैं और उन सब के लिए वो आया है और वो हर एक लोग वो चंगे होते हैं और वो छुटकारा पाते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। और हम सब उस पर विश्वास अगर हम विश्वास करते हैं तो ज़रूर हमारे जीवन से बहुत सारी परेशानी, दुख, परेशानी, मुसीबतें हैं, तो सब एक दिन ज़रूर दूर होंगे, लेकिन हमारा विश्वास को हम पे खुदा पे हमें सदा बनाए रखने की ज़रूरत है। हम सबको खुदा इन वचनों के साथ आशीष करे और बड़ी आयात से आशीष करे। आमीन।